Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question based on the concept of divisibility rule. तो I would request you कि आप सब लोग क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले. Now before we discuss the question, let me tell you, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस मिलती रहें आपके व्हाट्सएप पे, तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें. Okay, students, so I hope all of you have tried it. It is given that using all the digits exactly once, we have to find the greatest number which is divisible by 55. अब आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 7 डिजिट्स हैं और हमें सारे डिजिट्स को यूज करना ही है. सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर अ 7 डिजिट नंबर, राइट? सो 7 डिजिट नंबर बना लेते हैं हम लोग. सो लेट्स से दिस इज अ 7 डिजिट नंबर एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 55. तो अभी 55 की डिविजिबिलिटी रूल भी आई am assuming that all of you are aware of it. That means a number should be divisible by 5 and it should also be divisible by 11, right? क्योंकि 55 को हम दो कोप्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट? आई होप सबको पता है कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या है. विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, है ना? तो अगर मैं इनको दो कोप्राइम नंबर्स में ब्रेक करूं, दैट विल बी 5 एंड 11. तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 55. अभी 5 की डिविजिबिलिटी रूल तो हम सबको पता ही है. 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट शुड बी ईदर 0 और 5. यही दो पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आखिरी डिजिट 0 होगा तो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा, और अगर आखिरी डिजिट 5 होगा तो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा. नाउ लेट अस लुक एट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. अभी 11 की डिविजिबिलिटी रूल भी आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको पता है, लेकिन एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. सो लेट्स से ये हमारी ऑड प्लेसेस हैं, राइट? ऑड प्लेसेस. लेट्स से दिस इज फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सेवेंथ प्लेस. तो ये जो ऑड प्लेसेस हैं इनके डिजिट्स का सम, राइट? लेट्स से ये सारे डिजिट्स को मैंने ऐड कर दिया और इनके डिजिट्स के सम को आई एम एज्यूमिंग इट टू बी एक्स. ओके, लेट मी राइट इट हियर. एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. आई होप सबको समझ में आ रही बात. ऐसे ही जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे है, राइट, इनके डिजिट्स के सम को मैंने y मान लिया, सम ऑफ डिजिट्स. तो ये जो भी x और y का डिफरेंस होगा ना, जो भी x और y का डिफरेंस होगा, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम, इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, राइट? आई होप सबको समझ में आ रहा है. 11 का मल्टीपल 11 इंटू समथिंग, मतलब हमारा x माइनस वाई जो है वो या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है या 22 हो सकता है एंड सो ऑन. दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. अगर आप ध्यान से देखो, कहने से x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब हो गया सारे डिजिट्स का सम, राइट? बिकॉज व्हाट इज x? x इज जो डिजिट्स हैं हमारे ऑड प्लेसेस पे उनका सम, और y क्या है? जो डिजिट्स हमारे इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम. तो बेसिकली x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई का मतलब हो गया इन सारे डिजिट्स का सम. तो अगर आप सारे डिजिट्स को ऐड कर दो तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी. दिस कम्स आउट टू बी 21. अब डेफिनेटली x प्लस वाई तो 21 ही रहेगा, लेकिन अब x माइनस वाई क्या होगा वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा. अगर मैं x माइनस वाई को 0 पुट कर दूं, राइट, अगर मैं x माइनस वाई को 0 पुट कर दूं, आप सब लोग नोटिस कर पाओगे कि ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस,
You add both of them, you will get twice of x is equal to 21 and you will get x is equal to 10.5. अब ऑब्वियस बात है, जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनका सम तो इंटीजर ही होगा. सो दिस इज नेवर पॉसिबल. मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू वो जीरो नहीं हो सकती. तो अगर मैं अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेके देखूं, x प्लस वाई तो डेफिनेटली 21 है. अब अगर मैं x माइनस वाई को लेट से 11 पुट कर दूं, इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. यू ऐड बोथ द इक्वेशंस, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 16. अगर मैं x इज इक्वल टू 16 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, आई विल गेट y इज इक्वल टू 5. इससे मुझे क्या पता लग गया कि जो भी डिजिट्स मेरे ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनका सम 16 है. लेट मी राइट इट हियर. सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट odd places is equal to 16 and sum of digits at even places इनका सम आएगा 5. आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है. नोबडी शुड हैव एनी डाउट हियर. अब देखो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि x माइनस वाई जिसको मैंने 11 लिया है वो 22 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि x माइनस वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11. अब देखो 22 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सारे डिजिट्स का सम ही 21 है. अगर x प्लस वाई की वैल्यू 21 है तो x माइनस वाई 21 से बड़ा नहीं हो सकता. सो देयर वर ओनली टू पॉसिबिलिटीज. या तो x माइनस वाई 0 होगा, राइट, जो कि हमने देख लिया पॉसिबल नहीं है, या x माइनस वाई 11 होगा. तो उस केसेस में हमारे पास आ गया कि जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम 16 है और जो डिजिट्स इवन प्लेसेस में है उसका सम 5 है. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. दिस वाज द only important concept you need to understand. Now it is very easy to solve this question. Now let me make 7 digits here. Okay. अब आप देखो कि इवन प्लेसेस का सम 5 है ना? इवन प्लेसेस का सम 5 है, इनका सम 5 आ रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं. अब अगर इनका सम 5 है तो आप देखो कौन से 3 डिजिट्स को ऐड करके हमें 5 मिल सकता है, राइट? आई होप आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो वो 3 डिजिट्स होंगे 0, 1 and 4. This is one possibility. Or the other possibility is we have to take digits 0, 2 and 3. Can I say these are the digits which can come at the even places? अब मान लो मैं ये वाला केस ले लेता हूं. अब मुझे पता है कि ये जो प्लेसेस हैं यहां पर आएगा 0, 1, 4. अगर 0, 1, 4 वाला मैं केस लूं और मुझे चाहिए नंबर बड़े से बड़ा. अब आप खुद सोचो, अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए तो आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ना, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, वो बड़े से बड़ा होना चाहिए. सो ऑब्वियसली इफ आई कंसिडर दिस केस 0, 1, 4, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा होना चाहिए? लेफ्ट मोस्ट डिजिट शुड बी 4, राइट? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट. तो यहां मैं कर दूंगा डिजिट 4, यहां मैं कर दूंगा डिजिट 1 और यहां मैं कर दूंगा डिजिट 0. राइट नाउ जस्ट लुक एट दी अदर पॉसिबिलिटी. आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा. अगर मैं दूसरा केस कंसिडर भी करूं, हालांकि कंसिडर करना नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूं. अगर मैं ये वाला केस कंसिडर करूं तो उस केस में डिजिट्स जो मेरे इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं दैट विल बी 0, 2 एंड 3. ऑब्वियसली दिस डिजिट आई विल टेक इट टू बी 3, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 0. अब देखो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता. क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? अब क्योंकि मुझे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, है ना, मुझे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए. तो ऑब्वियसली मेरा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, मेरा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए. तो सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास कौन सा है? सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास है 6. तो ऑब्वियसली 6 विल बी द लेफ्ट मोस्ट डिजिट. Now, students, you tell me which will be the bigger number. Will this number be bigger or this number be bigger? Obviously, first वाला number बड़ा होगा क्योंकि first वाला जो number है that is 64 lakhs something और ये वाला जो number है that is 63 lakhs something. तो obviously हमें पहला वाला case consider करना चाहिए. So this case is definitely invalid. Now we just need to look for the remaining digits, है ना. अब बचे हुए digits कौन कौन से देख लेते हैं. हमने 0, 1, 4, 6 यूज कर लिया है. So we are left with digits 2, 3 and 5. Now be very careful. We want this number to be divisible by 5.
हम चाहते हैं नंबर 5 से डिवाइड हो, तो अगर 5 से डिवाइड होगा तो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। भाई लास्ट डिजिट तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड लास्ट डिजिट 0 है, तो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट हैज टू बी 5। नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 एंड 3 और मुझे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो ऑब्वियसली जो मेरा लेफ्ट वाला डिजिट है वो राइट वाले से बड़ा होना चाहिए। सो आई विल गेट 3 हियर एंड आई विल गेट 2 हियर। सो दिस विल बी दी माय फाइनल आंसर। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है 7 डिजिट का, which will be a multiple of 55. Okay students, I hope this question is clear to all of you. यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।